हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हेमंत कुमार और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी, पीजीटी की भर्ती आने को हैं और अध्याचन बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तैयारी के लिए क्या फॉर्म भरने से ही तैयारी स्टार्ट नहीं हो जाती है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और कुछ नए भी स्टूडेंट्स होंगे। नए स्टूडेंट्स ऐसा क्या करें कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनसे क्या चूक हो रही है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आपका कि क्या स्ट्रेटजी हो, कौन सी ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजी हो जिससे कि तैयारी। देखिए, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, स्टडी सभी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा अलग क्या कर रहे हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन होना निश्चित हो जाए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किस तरीके की रणनीति का प्रयोग करना चाहिए, या कहें कि किस तरीके से चलें कि हमें सफलता के मार्ग में बिना अड़चन के हमें सफलता मिल जाए। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो मैं बात करना चाहूँगा कि टीजीटी, जो टीजीटी में एसएसटी के लिए बात करूँगा कि टीजीटी में किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो, उसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, टीजीटी के जो एसएसटी के लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब तक हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं और 4 सब्जेक्ट में से 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और कोई किसी 2 सब्जेक्ट से आप पेपर दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में। एसएसटी के कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे हम? हिस्ट्री, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी या सिविक्स। इन दोनों की तैयारी किस तरीके से करें कि आपका 100% सिलेक्शन होना निश्चित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, आप किस तरीके से पढ़ें ये जान लो। पहले सबसे पहले क्या जानना है हमें कि किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका कि सबसे पहले सिलेबस को ढंग से याद करना है, देखना नहीं है। मैंने लिखा है याद करना है। सिलेबस को ढंग से याद करें। जिनके पास सिलेबस नहीं है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अपना टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस एक तो वो दिया है जो वेबसाइट पे पड़ा है, और उसमें एक क्रम तरीके से नहीं दिया है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिया है, तो मैंने उसको लिखकर क्रमबद्ध तरीके से लगाया हुआ है सिलेबस को। आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लें और सिलेबस को ढंग से याद करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना है। जो भी अभी तक क्वेश्चन पेपर टीजीटी के आए हैं और आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपने दूसरा पॉइंट समझा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना है। तीसरा है आपका मानक पुस्तकों का अध्ययन करना। मानक पुस्तकें कौन सी होती हैं? मानक पुस्तकें वो होती हैं जो आपके हाई स्कूल, इंटर में जो बुकें चलती थी, हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में। तो आपको जो आपके सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप उसमें देखें। जैसे 9th का आप इसके, जैसे कि आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप 9th से लेकर के 12th तक की बुक देखें। 9th से 12th तक की बुक देंगे, प्लस आपका जो बीए या ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसे भी देखें। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री तो उसमें देख लिया। इसी तरीके से सिविक्स में भी है कि 9th to 12th SCERT की बुक देखनी है इसको, प्लस बीए पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों इतनी आप देख लीजिए। फिर इसके बाद बात आती है
इसके बाद जो होती हैं और कुछ पुस्तकें, जब इसमें से आप, इससे क्या होगा कि आपके 9th से 12th तक देखने के बाद आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप पढ़िए जो बुक मार्केट में अच्छी बुकें हैं उनसे, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए एस के पांडे पढ़ सकते हैं, ठीक है, एस के पांडे पढ़ सकते हैं। इसके तीनों या सेकंड और थर्ड, एस के पांडे के सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ने। और जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम देख लें, स्पेक्ट्रम फर्स्ट, यानी आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम, और मध्यकालीन और प्राचीन भारत के लिए एस के पांडे देखें। इससे आपका हिस्ट्री का बेस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको टीजीटी में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा ना हो। वो बात अलग है कि एक दो क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। वहीं इसी तरीके सिविक्स में आप क्या करना है, सिविक्स में आपने 9th से 12th तक पढ़ा और बीए पार्ट सेकंड इसकी जो अपने जो टॉपिक है वो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है एक तो ओपी गामा की पुस्तक देख सकते हैं और पुखराज जैन की देखिए, इसमें सिविक्स में आपकी चलती हैं, आपको सिविक्स में भी 3 बुकें पढ़नी होंगी। सिविक्स में कौन कौन सी 3 बुकें पढ़नी होंगी कि आप सिविक्स में आप पढ़ लीजिए। एक तो आपके विचारक हैं, विचारक में एक तो आपका भारतीय विचारक है और दूसरा पाश्चात्य विचारक। तो इन दोनों के लिए आप बुक ले सकते हैं पुखराज जैन की या ओपी गावा, सॉरी गामा नहीं गावा है, ओपी गावा, जो आपको सही लगे आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आप ये पुस्तक पढ़ लेंगे, ठीक है, आपकी मानक पुस्तकों का अध्ययन हो जाए, उसके बाद आप ले लीजिए एक फैक्ट बुक या गाइड बुक। गाइड बुक से क्या है कि जो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इन बुकों में नहीं होते हैं और जो हमारे सिलेबस में हैं और वो आते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि गाइड बुक में जो दिए हैं कुछ एक टॉपिक आप वहाँ से, या कुछ फैक्ट, जैसे फैक्ट बुक जिसे कहते हैं कि उसमें एक साइड में सारे फैक्ट दिए होते हैं, तो आप उसको फास्ट रिविजन कर सकते हैं। ये जब आपका ये हो जाएगा, गाइड ये मानक पुस्तकों का अध्ययन हो गया, फिर आपका फैक्ट बुक हो गई, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आप एग्जाम से 20 दिन पहले आपको क्या करना है, पर डे सुबह शाम कर लीजिए और बाकी में रिवीजन कीजिए। एक मॉक टेस्ट, एक सुबह एक शाम को मॉक टेस्ट लगाना है, इस तरीके से आपको पर डे करना है। तो हाँ, ये मैं बात कर रहा था विचारकों की, इसमें भी आपको 3 पुस्तक लेनी है सिविक्स में, और दूसरी आपको लेनी है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के लिए आप पढ़ सकते हैं एम लक्ष्मीकांत। एक दो एक आपकी विचारकों की, भारतीय विचारकों की, दूसरा पाश्चात्य विचारकों में ले लीजिएगा इनको, एक में भी आ जाती हैं और अलग अलग भी आती हैं, देख लीजिएगा। और तीसरा आपका होगा सिद्धांत की बुक, राजनीतिक सिद्धांत। एक आपको राजनीतिक सिद्धांत, ये भी आप पुखराज जैन की ले सकते हैं, पुखराज जैन। जब आपका ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी तरीके से इसमें मात खा सकते हैं, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। देखो स्ट्रेटजी आपने और भी देखी होंगी, मैं इतना इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, कि बस केवल आपको जो ज़रूरत की चीज़ें वो बताएंगे मैंने, आप इसको
पॉइंट लिख करके भी बता दिए हैं यहाँ पे। ये सारे पॉइंट ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सिलेबस ढंग से देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं, मानक पुस्तकों का अध्ययन और फैक्ट बुक और गाइड बुक देखनी है, और एग्जाम से 20 दिन पहले आपको पर डे 2 मॉक टेस्ट लगानी है। मैंने यहाँ पर बुकों के बारे में भी बता दिया कि कौन कौन सी बुक चाहिए, ये सारी बुक चाहिए। अब देखिए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मैं, अगर आपको बात समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक हेल्प कर दूँगा। हेल्प क्या, मैं आपको पढ़ाऊँगा और साथ के साथ याद करा दूँगा। हिस्ट्री है या सिविक्स, तो आप इसके वीडियो को देख सकते हैं। और ये कल से हम इसमें मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का पोर्शन है मध्यकालीन भारत, वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और मैं क्या करूँगा इसमें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहीं और कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये, अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये देख सकते हैं वीडियो। किस तरीके से मैं, इस तरीके से ही मैं पढ़ाऊँगा जिसमें आपका SK पांडे हो या पुखराज जैन हो या 9 से 12 तक की SCRT की बुक हो, BA की MA की, इन सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको दूंगा। पहले मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा और एक दूसरे वीडियो में, जैसे मैंने आज कंटेंट पढ़ाया, दूसरे वीडियो में मैं उसको प्रैक्टिस कराऊंगा। सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं अभी तक के, चाहे वो IS में हो, PCS में हो, TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC में, जो भी अब तक के पुराने क्वेश्चन आए हुए उन सारे को मैं आपसे प्रैक्टिस भी करा दूंगा। एक आपको कंटेंट का वीडियो और दूसरा प्रैक्टिस का वीडियो। इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी तरीके से इसमें मात खाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए पूरा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।